Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel VBA Expert. In today's video, we are going to learn top 5 MIS interview question. Okay, so in today's video, I just picked the 5 question. ठीक है, हम पांचों क्वेश्चन एक एक करके करते हैं. तो let's start from question number 1. So question number 1 के अंदर whenever we see these kind of date है ना, जहाँ पे हमारा फॉर्मेट कोई टेक्स्ट में है या फॉर्मेट कुछ मतलब फॉर्मेट हमने चेंज कर रखा है, इंटरव्यूअर ने चेंज कर रखा है. सो इन दैट केस द मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली गेट कंफ्यूज हाउ वी विल बी एबल टू कन्वर्ट ऑल दिस डेट फॉर्मेट ओके इन अ पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट. ओके, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पे है कन्वर्ट द लेफ्ट डेट कॉलम. ओके, दिस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉलम नंबर ए, जहाँ पे हमारा पूरा डेट है. उसके अंदर हमने कुछ जो फॉर्मेटिंग है हमने उसकी चेंज कर दिया, राइट. और कुछ कुछ डेट्स को हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रखा है. ओके, दैट्स व्हाट वी हैव डन. सो इस केस में क्या करना होता है, इस केस में हमारे पास डेट ऐसी होती है, बट इसको हमें एक फॉर्मेट में लेके आना है जो कि है डी डी एम एम वाई वाई वाई. ओके, द फर्स्ट थिंग कि जो टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू आप कर सकते हो, ऑल्ट ए ई प्रेस करके आपको सीधा डेलिमिटेड में जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन अगेन नेक्स्ट. उसके बाद डेट पे आने के बाद आपको ये वाला फॉर्मेट ले लेना है, ठीक है, डी एम वाई, और क्लिक फिनिश कर दो. जैसे आप फिनिश करोगे देखो फॉर्मेट तो चेंज नहीं हुआ, बट जितनी यहाँ पे आपकी टेक्स्ट में थी वो सारा आपका क्या होगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा. ऑलराइट, अब इसके बाद इसी को हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेके आना है, डी डी एम 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 वाई 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 वाई. ओके, तो यहाँ पे आप कंट्रोल 1 प्रेस कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू गो इन द कस्टम एंड वट एवर द फॉर्मेट यू आर वांटिंग आप उसको यहाँ पे एंट्री कर दो, डी डी एम 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 वाई 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 वाई. ओके, ये तो हमने कर दिया विजार्ड बेस से. ठीक है, देखो सारा फॉर्मेट हमने किस फॉर्मेट में लिया है, डी डी एम एम वाई वाई में. ठीक है, ये तो हमने विजार्ड बेस से कर दिया, बट इसके अलावा अगर आपको फॉर्म बेस से करना है तो आप डेट वैल्यू का यूज़ करके कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल जेड करता हूँ. ठीक है, ये फॉर्मेट था, तो इसको आप क्या कर सकते हो, एक तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो सबको. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जैसे आप 1 करोगे जितने भी नंबर हैं, जितने भी टेक्स्ट में होंगे वो सारा आपका नंबर में हो जाएगा. उसके बाद आपको करना है यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाना है और इधर लिख देना है डी डी एम 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 वाई 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 वाई. ओके, दैट्स इट. ओके, देयर आर टू वेज, दो तरीके से आप हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो वेन एवर यू गाइज सी सर्च अ डेट, सो डो नॉट गेट पैनिक एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व ओके यूजिंग द टेक्स्ट टू कॉलम और ये टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करके. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. सो इन क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आई नीड टू डू, यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन है कि हमें अल्टरनेट वे रोज को हाईलाइट करना है. जैसे कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो अल्टरनेट रो मेरी गई, पहले रो नंबर 3 हाईलाइट हो, फिर रो नंबर 5 हाईलाइट हो, फिर रो नंबर 7 हाईलाइट हो. मतलब एक एक रो को छोड़ के मेरे अल्टरनेट जितनी भी रो हैं वो हाईलाइट हो जाए, राइट. तो अगर ये अचीव कैसे करेंगे, तो अगर यहाँ पे हमारे पास एक रो का फॉर्मूला होता है, राइट, रो. ठीक है, और इधर अगर हम मोड को इससे कर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि इससे हमें 2 और 1 मिल जाएगा. देखो, सो 1, ये हाइफन आपको क्या मिल रहा है, हाइफन इज इक्विवेलेंट टू, इसको अगर हम जनरल करेंगे ना, अभी अकाउंटिंग फॉर्मेट में है, अगर इसको जनरल करेंगे तो देखो 0 और 1 का आ गया. तो जहाँ जहाँ 1 है हमारे पास, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है, बट हमें हेल्पिंग कॉलम नहीं लेना कोई भी. तो विदाउट हेल्पिंग कॉलम से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमने ये क्या यूज़ करा, इक्वल टू मोड देन रो नंबर एंड 2 से डिवाइड कर दिया. दैट्स इट, यही चीज़ हमने करी है. ऑलराइट, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग को असाइन करेंगे. तो यहाँ पे शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हो, बट मैं मैनुअल जा रहा हूँ यहाँ पे न्यू रूल पे. तो न्यू रूल पे जाने के बाद यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट. तो यहाँ लिखना इक्वल टू मोड रो नंबर, ओके, और डिवाइड बाई 2. दैट्स इट. फॉर्मेट में जाना है, वट एवर कलर आपको ठीक लगता है आप उसको क्लिक कर लो. ओके एंड ओके, सी हर एक अल्टरनेट रो क्या हो गई यहाँ पे, हाईलाइट हो गई. ठीक है, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन था, एक ये इंटरव्यू क्वेश्चन था. देन आई थॉट आई शुड पिक इट अप एंड दिस इज व्हाई आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इट टू यू गाइज, सो दैट यू गाइज विल हैव लिटिल आइडिया अबाउट इट. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देखो क्या करना है, यहाँ पे पिक द ब्लो डेटा विदाउट टेकिंग एनी हेल्पिंग कॉलम. सो आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन. तो इस यहाँ पे आप एम्प्लॉय आई डी देखोगे, इधर भी एम्प्लॉय आई डी देखोगे. ठीक है, बट इधर हमारे पास सारी एम्प्लॉय आई डी बहुत क्लीन है. ठीक है, जहाँ हमें डेटा लेके आना है यहाँ पे, बट जहाँ जो हमारा रो डेटा है वहाँ पे डेटा क्लीन नहीं है. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मल वी लुकअप लगाता हूँ, इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है,
और इसको सिंपल सिलेक्ट करता हूँ, रो नंबर 2 और सी, रो नंबर 3। इसको भी मुझे फ्रीज करना पड़ेगा, चलो कॉपी एंड पेस्ट, इसको कर देते हैं 3 सी। जहाँ जहाँ हैश एन आ रहा है देखो, SR119 इज एग्जिस्टिंग हियर। व्हाट इज द प्रॉब्लम, यहाँ पे स्पेस लगा हुआ है, बट हमें कोई हेल्पिंग कॉलम इसके अंदर कुछ भी क्लीनिंग नहीं करनी, ठीक है, हमें कुछ भी कोई मैनुअल अमेंडमेंट्स कहीं नहीं करना, हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूले वी लुकअप के अंदर ही ऐसा कुछ करना है, सो दैट कि हमारी सारा डेटा हमारा पिक हो जाए। तो यहाँ हम इक्वल टू नॉर्मल वी लुकअप यूज़ नहीं करेंगे, वी लुकअप चूज का यूज़ करेंगे। तो इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है, एम्प्लॉय आई डी दी, यहाँ पे लगाएंगे चूज, हमें 3 कॉलम का काम है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, ठीक है। अब इसके बाद हमें ट्रिम कर देना है। ट्रिम क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी को, ठीक है, और जो रेस्ट के 2 हैं उसको हमें नॉर्मली रखना है, बहुत सिंपल। ओके, 2, 0, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट, इसको कर लेते हैं 3 एंड ड्रैग। सी, दिस इज द फॉर्मूला वी नीड टू यूज टू गेट द आउटपुट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड गाइस। तो हमने क्या करा, अगेन हमने लुकअप वैल्यू दी, लुकअप वैल्यू के बाद हमने करली ब्रैकेट में 3 कॉलम लिखे, 1, 2, 3, बिकॉज हम 3 कॉलम पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो पहला कॉलम क्या है, जो लुकअप वैल्यू से हम मैच करा रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय आईडी, इसको हमने ट्रिम कर लिया, मतलब कोई भी अननेसेसरी स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो हमें दूसरा कॉलम चाहिए जो कि एम्प्लॉय नेम है उसको दिया, देन अगेन हमने क्या करा, सेल्स को दिया, राइट, एंड हमने यहाँ पे (2) करा, इसके बाद (3) करा, ठीक है। I hope you guys have understood. Still, if you have any confusion, so please you guys can comment me. Then I will emphasize it more. तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखोगे तो ऐसे नहीं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक ऐसा अट्रैक्टिव चार्ट दे देते हैं एंड यू नीड टू प्रिपेयर द सेम। आपको ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम चार्ट बनाना है। तो कैसे करेंगे, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाना है, कॉलम चार्ट ले लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये हटा देना है और टाइटल का नाम लिख दो आप परफॉर्मेंस एनालिसिस, ठीक है। हमें सेम बनाना है तो ये कर देते हैं, ग्रिड लाइन हटा देते हैं। इसके बाद राइट क्लिक करते हैं, चेंज चार्ट टाइप पे जाते हैं, जो भी हमारा टारगेट का कॉलम है, ठीक है, टारगेट अगर देखो तो आप ऑरेंज वाला हमारा टारगेट है, तो कॉम्बो में चलते हैं। टारगेट को हम क्या करेंगे, लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल, और इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब सबको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी डार्क कर लेते हैं और इसको भी डार्क कर लेते हैं। अब कलर की देखो, हमने मोस्ट सारी चीज़ें कर दी हैं, बट इसका डिज़ाइन अभी भी ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, इसका आउटलाइन हटाएंगे पहले, तो पहला काम ये करेंगे। उसके बाद इसको हमें कलर करना है, इसकी विड्थ बढ़ानी है, तो इसी कॉलम पे राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाना है, डायरेक्टली आपको ये चीज़ मिलेगी, फॉर्मेट डेटा सीरीज। जो गैप विड्थ दिख रहा है इसको आप कर दो डिक्रीज, जैसे आप डिक्रीज करोगे तो ये आपका बढ़ जाएगा, ऑलराइट। अब उसके बाद आता है ये लाइन आइटम, तो इस पे जो लाइन जा रही है इसको हमें स्मूथ भी करना है। देखो ये लाइन क्या है, अगर आप देखो ये बड़ी स्मूथ में जा रही है, राइट, बट ये आपका क्या है, ये एक जगह कहीं ना किसी पॉइंट पे जाके कंप्लीटली मीट कर रहा है, तो इसको हमें थोड़ा स्मूथ करना है। तो राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम फिल पे चलते हैं और सॉलिड में हम इसको कर देते हैं, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये जो कॉलम है इसको हम करेंगे बिल्कुल डार्क ब्लू, क्या करेंगे, बिल्कुल डार्क ब्लू कर देंगे, ठीक है। अब इसको कर देंगे हम, मार्कर में जाएंगे और मार्कर ऑप्शन में जाके इसको बिल्ट इन में इसको सर्कल का दे देंगे, सर्कल का आइकन, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। और इसको हम दे देंगे सॉलिड फिल में रेड कलर, ठीक है, क्या दे देंगे, रेड कलर दे देंगे, दे दिया रेड कलर, ऑलराइट। अब इसको थोड़ा स्मूथ करना है, तो स्मूथ के लिए देखोगे ना आप, ये लाइन में ही जाना है, इस पे क्लिक करके आपको सबसे बॉटम में जाके इसको स्मूथ कर देना है, सिंपल। सी, सेम चार्ट बना दिया हमने, बट इसके अंदर अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर हमने लेबल नहीं लगाए। तो लेबल्स लगाने के लिए बहुत सिंपल, प्लस पे क्लिक करना है, चार्ट डेटा लेबल करना है। डेटा लेबल पे आप देखोगे सारा कंजेस्टेड हो गया, तो आपको क्या करना है, सेल्स वाले को पकड़ना है। सेल्स वाला हमारा क्या 148, इस पर क्लिक करके डेटा लेबल पे क्लिक करके सेंटर कर देना है इसको, ठीक है। और इसका कलर जो फॉन्ट कलर है इसको कर देंगे वाइट, ठीक है, और ऊपर वाले को हम कर देंगे सबको सेंटर, ऑलराइट। तो डेटा लेबल को करते हैं, सॉरी अबव करते हैं, तो अबव करके इसको बोल्ड कर देंगे, सिंपल। तो यू सी बोथ आर सेम नाउ, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके एक विड्थ का थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, वी कैन चेंज इट, बट जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो चीज़ हमने अचीव करी। आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड कि हमें कैसे करना है ये,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना है, हमारे पास कोई लुकअप वैल्यू नहीं दे रखी, हमें सिंपल सा बोल रखा है कि हमें यहाँ पे 3 एम्प्लॉय का नेम लिखाना है जिनको सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है एज पर दिस डेटा। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो हमें यहाँ पे लार्ज 3 सैलरी निकालनी पड़ेगी, ऐसी कौन सी लार्जेस्ट और वेरी हाईएस्ट पेड सैलरी है। तो इसके लिए हमें पता है कि लार्ज का बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा मैं, लार्ज लगाना है, ठीक है, और इसको कर देना है 1, पहला निकलेगा। इसको कॉपी करो, इसी को पेस्ट करो, इसको कर दो 2, इसके अलावा भी ऑप्शन है, इसको कर दो 3। ठीक है, बट यहाँ प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर देखो यहाँ पे तो आपको मिल गया, ठीक है, यहाँ पे तो आपको अलग अलग सैलरी मिल गई, बट जरूरी नहीं है कि ये सैलरी आपके 2 टाइम्स रिपीट भी हो सकती है। यहाँ पे ये लो, इसी को यहाँ पे अगर मैं कर दूँ तो देखोगे आप, तो ये देखो 2 टाइम्स रिपीट हो गई, राइट, जो कि नहीं, मुझे यहाँ पे यूनिक सैलरी चाहिए। तो यूनिक सैलरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, इसको फिर से अगेन देना है बिन्स एरे, यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के अगेन अगर वैल्यू ट्रू है तो उसमें हम यही रेंज देंगे, दैट्स इट। ओके, और लार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे और रो, ठीक है, और यहाँ पे 1 दे देंगे, ये पहली सैलरी निकल गई। इसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट 2, अब देखो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, सारा यूनिक होगा 3। अब हमें पता चल गया कि ये हमारे पास हाईएस्ट पेड सैलरी है। हम यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय का नेम लेके आना है। तो हम यहाँ पे VLOOKUP चूज का यूज़ करके हम इस सैलरी के अगेंस्ट में जो भी नेम आ रहा है इसको हम पिक कर सकते हैं, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, एक तो यहाँ पे सिंपल ऐसे लगा सकते हैं VLOOKUP चूज कर्ली ब्रैकेट में 1,2, ठीक है, पहले तो आपको सैलरी का देना है कॉलम, फिर आपको देना है एम्प्लॉय नेम का कॉलम, 2,0 एंटर। ये 3 एम्प्लॉय नेम है, बट हमें क्या, कोई सपोर्ट कॉलम नहीं चाहिए। अगेन हमें क्या करना है, इसी एक कॉलम के अंदर ये भी लेके आना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको वी लुकअप वो मान लेंगे, लुकअप वैल्यू चूज लगा देंगे, कर्ली ब्रैकेट में 1,2, उसके बाद हमें क्या करना है, सेल्स देना है, सेल्स दिया, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, ठीक है, 2,0 एंटर, सिंपल। नो, समथिंग इज रॉन्ग, something is wrong। या क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जगह हमें इसको 2 करना है ना, 2 करा, फिर इसको हमें 3 करना है, क्योंकि लुकअप वैल्यू को हमने एक ही कंसीडर करके उसको ड्रैग कर दिया था इसीलिए। ठीक है, तो अगर आपको ये लुकअप वैल्यू भी डायनेमिक करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, रो नंबर अभी कितना आ रहा है 6, इसको -5 कर दो, जैसे ही ड्रैग करेंगे तो 1 2 ही आएगा। तो मैं इसको भी कट करके जहाँ 1 लिखा है इसको मैं कर सकता हूँ रिप्लेस इससे और ड्रैग, तो अब आपका सिंपल होएगा। अगर इसको और ड्रैग करना है तो टॉप 5 4 आ जाएगा, फिर इसके बाद टॉप 5 आ जाएगा, टॉप 6 आ जाएगा, दिस इज हाउ। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं, बट हमें 3 निकालना था तो हमने यहाँ पे 3 निकाल दिया, राइट। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट आई होप गाइज यू हैव लाइक दिस वीडियो and I will share this file with you guys. You can download it from the description box. Okay, so thank you so much everyone, okay, for watching this video. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, but still if you guys have any question, you guys can let me know. Okay, thank you very much everyone, bye bye.